हवाएं यूं चल रही थीं जैसे कोई पुरानी रूह सदियों का दुख सुना रही हो। रेत के टीलों के दरमियान एक कदीम खानकाह के आसार थे, जहां सिर्फ एक शिकस्ता दीवार और उसके साए में जली हुई लकड़ियों का ढेर बाकी था। वहां एक बूढ़ा फकीर, जिसे लोग बाबा दीवान कहते थे, अपनी धूनी रमाए बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो अंधेरी रात में भी चिराग का गुमान देती थी। अचानक हवाओं का रुख बदला। रेत का एक बगोला उठा और बुलंद होता चला गया, यहाँ तक कि वो आसमान से बातें करने लगा। उस बगोले के दरमियान से एक महीब सूरत नमूदार हुई। ये आज़र था, एक कदीम जिन, जिसका कद पाम के दरख्त से भी ऊंचा था और उसकी आंखों से दहकते हुए अंगारे झलक रहे थे। आज़र ने एक ऐसी गरजदार आवाज में कहकहा लगाया कि जमीन लरज उठी। ए मिट्टी के पुतले, तू इस उजाड़ जगह पर क्या ढूंढ रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि ये सल्तनत मेरी है? यहाँ के जर्रे जर्रे पर मेरा हुक्म चलता है। बाबा दीवान ने सर उठाकर देखा भी नहीं। वो खामोशी से अपनी तस्बीह के दानों को हरकत दे रहा था। उसकी बेनियाजी देखकर जिन का गुस्सा सवा हो गया। उसने अपना हाथ फिजा में लहराया और एक आग का गोला फकीर की तरफ फेंका। मगर अजीब बात यह हुई कि वो आग फकीर के करीब पहुंचते ही गुलाब की पत्तियों में बदलकर रेत पर गिर गई। आज़र हैरान रह गया। ये क्या जादू है? मैं आग से बना हूं और मेरी आग को बुझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा दीवान ने मुस्कुराकर सर उठाया और धीमी मगर पुरसर आवाज में कहा, आज़र, आग तो सिर्फ माद्दी चीजों को जलाती है। ये आग जो तूने फेंकी वो तेरे तकब्बुर की अलामत थी, और तकब्बुर की आग हमेशा मोहब्बत और फकीरी के सामने ठंडी पड़ जाती है। तू आग से बना है, मैं खाक से, लेकिन इस खाक में वो राज छुपा है जो तुझे कभी समझ नहीं आएगा। जिन नीचे उतरा और इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वहशत थी। तुम इंसानों की फकीरी बस बातों तक महदूद है। अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे सोने के पहाड़ों का मालिक बना दूं, या तेरे एक इशारे पर दुनिया की खूबसूरत तरीन परियों को तेरी लौंडी बना दूं। क्या तेरा रब तुझे ये सब दे सकता है? फकीर हंसा। आज़र, तू अभी बच्चा है। तू इन चीज़ों को दौलत समझता है जो फना होने वाली हैं। मुझे वो खजाना मिल गया है जिसे चोर चुरा नहीं सकते और वक्त खत्म नहीं कर सकता। तू मुझे माद्दी चीज़ों का लालच दे रहा है। मैंने तो अपने नफ्स को उस वक्त ज़िबह कर दिया था जब तूने अभी इस सहरा में कदम भी नहीं रखा था। आज़र को तजस्सुस हुआ कि ये कैसा इंसान है जिसके दिल में खौफ है ना हिर्स। उसने कहा, अच्छा, तो फिर मुझे साबित कर कि तेरा मकाम मुझसे बुलंद है। हम एक सफ़र पर निकलते हैं। अगर तूने मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए या मेरी 3 शर्तें पूरी कर दी तो मैं हमेशा के लिए तेरा गुलाम बन जाऊंगा, वरना तुझे अपनी जिंदगी मेरे नाम करनी होगी। बाबा दीवान ने शर्त कबूल कर ली। पहला इम्तिहान, पहाड़ की खामोशी। आज़र ने पलक झपकते ही फकीर को दुनिया के सबसे बुलंद और सबसे सर्द पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां इतनी सर्दी थी कि सांस लेना भी मुहाल था। आज़र ने कहा, यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता, यहाँ सिर्फ मौत का राज है। अगर तू सच्चा फकीर है तो यहाँ 7 दिन तक बगैर हरकत किए, बगैर कुछ खाए पिए बैठ कर दिखा। फकीर वहीं जमकर बैठ गया। बर्फ गिरती रही, हवाएं उसके जिस्म से टकराती रहीं, लेकिन बाबा दीवान एक पत्थर की मानंद साकित रहा। 7वें दिन जब आज़र वापस आया तो उसने देखा कि फकीर के गिर्द बर्फ पिघल चुकी थी और वहां से एक छोटा सा सब्ज पौधा फूट रहा था। आज़र हैरान हुआ, ये कैसे मुमकिन है? फकीर ने आंखें खोलीं। जहां जिक्र इलाही की तपिश हो वहां बर्फ भी रास्ता दे देती है और बंजर जमीन से भी जिंदगी फूटती है। दूसरा इम्तिहान, वक्त का कैदी। दूसरे इम्तिहान के लिए आज़र ने फ़कीर को एक ऐसी नगरी में पहुंचा दिया जहां वक्त थम गया था। वहां के लोग पत्थर के हो चुके थे, न वहां सूरज निकलता था न चांद। आज़र ने कहा, इस कैद खाने से निकल कर दिखाओ। यहाँ से सिर्फ वही निकल सकता है जो वक्त को पीछे हटा सके। फ़कीर ने आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन पर तवज्जो दी। उसने वक्त के ज़ाहिरी पहिए को नहीं बल्कि अपने बातिन के उस मकाम को छुआ जहां अज़ल और अबद एक हो जाते हैं। अचानक वो पत्थर के इंसान जीने लगे, परिंदे चहचहाने लगे और वक्त का पहिया घूमने लगा।
आज़र ने पूछा, तुमने वक्त को कैसे शिकस्त दी? फ़कीर ने जवाब दिया, वक्त उनके लिए कैद है जो घड़ियों के मोहताज हैं। जो अल्लाह के रंग में रंगा जाए वो वक्त का कैदी नहीं बल्कि वक्त उसका खादिम बन जाता है। तीसरा इम्तिहान, अना का आईना। अब आज़र परेशान था। उसने आखिरी वार करने का फैसला किया। उसने फ़कीर के सामने एक आईना रखा। ये आम आईना नहीं था, इसमें इंसान को अपना वो रूप नजर आता था जो वो असल में होता था। आज़र ने कहा, इस आईने में देखो, अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी अपने नेक होने का गुरूर नजर आया तो तुम हार जाओगे। फ़कीर ने आईने में देखा, उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। आईना बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कोई खड़ा ना हो। आज़र चिल्लाया, तुमने क्या जादू किया? तुम्हें अपनी शक्ल क्यों नहीं नजर आ रही? फ़कीर ने नरमी से कहा, आज़र, जिसने खुद को मैं से खाली कर दिया हो उसे आईने में क्या नजर आएगा? वहां तो अब सिर्फ वही है जिसका मैं जिक्र करता हूँ। जहां मैं खत्म हो जाए वहां आईना भी अक्स दिखाना छोड़ देता है। जिन के पांव तले से जमीन निकल गई, उसका तमाम तकब्बुर, तमाम जादू और तमाम कुव्वत खाक में मिल गई। वो फ़कीर के कदमों में गिर गया और रोने लगा। उसकी आग बुझ गई और वो एक नूरानी मखलूक की तरह नजर आने लगा। ए अल्लाह के वली, मैंने हजारों साल जिए, लाखों इंसानों को गुमराह किया, लेकिन आज पहली बार मुझे मालूम हुआ कि असल ताकत आग में नहीं बल्कि उस आजिज़ी में है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। बाबा दीवान ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज़र, उठ, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, जा और मखलूक खुदा की खिदमत कर। याद रख, बड़ा वो नहीं जो दूसरों को डराए, बल्कि बड़ा वो है जो दूसरों के काम आए। कहते हैं कि उसके बाद इस सहरा में कभी बगोले नहीं उठे। मुसाफिर बताते हैं कि अक्सर रात के वक्त वहां एक बूढ़ा फ़कीर और एक लंबा कदावर शख्स साथ बैठकर जिक्र करते नजर आते हैं। वो शख्स अब आग का बगोला नहीं बल्कि मुसाफिरों को रास्ता दिखाने वाला एक चिराग बन चुका है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी ताकतें, चाहे वो जिन्नात की हों या मादी वसाइल की, रूहानी पाकीज़गी और अल्लाह पर तवक्कुल के सामने हेच हैं। इंसान अगर अपने नफ्स पर काबू पाले तो कायनात की हर शय उसकी ताबे हो जाती है।